हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो हिस्ट्री की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसकी डेट वगैरह पूछ लेते हैं, कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं किस किस ने स्थापित की, उसका काल क्या रहा था, ये सब चीज़ें हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, आइए देख लेते हैं। तो ये हमारी कुछ संस्थाएं, तो इसको देखना है। सबसे पहले आती है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद ख़ान ने की थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके बाद आती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये आपने पहले भी पढ़ा था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी और 1784 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? ये विलियम जॉन्स ने की थी इसकी स्थापना। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जॉन्स ने की थी। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे आती है। इसकी स्थापना 1804 में होती है, 1804 में, और इसकी स्थापना मैकिन्टॉश ने की थी। 1804 के बाद फिर आती है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में होती है और इसकी स्थापना थॉमस कोलब्रुक द्वारा की जाती है। थॉमस कोलब्रुक। तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जॉन्स, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना मैकिन्टॉश, फिर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में थॉमस कोलब्रुक। और इनकी फिर सन भी याद रखनी है आपको। इसके नाम याद हों या ना हो, इनका काल जरूर याद होना चाहिए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में, फिर 1823 में हुई थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी को ही जमींदारी एसोसिएशन कह देते हैं। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। लैंड होल्डर सोसाइटी यानी कि जमींदारी एसोसिएशन। लैंड होल्डर्स कौन होते थे? जमींदार। तो इनका एक एसोसिएशन बना था, तो उसको लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ऐसा समझ सकते हैं, जमींदारों को तो जमींदारों के लिए सब अपने द्वार खोल देते हैं, तो ऐसा रिलेट करके याद कर सकते हो। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। फिर आगे आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश का और इंडिया का एक एसोसिएशन बना था, तो इसको कहते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में किसने की थी? राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कौन सा एसोसिएशन है ये? ब्रिटिश का और इंडिया का, दोनों का। फिर आगे आएगा इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन एसोसिएशन। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, ऊपर जो था ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में हुई थी इसकी स्थापना राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। लेकिन अभी जो नया आया है ये इंडियन एसोसिएशन है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई, 1876 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, और इसकी स्थापना 1876 में की गई, इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद आता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, अच्छा एक आएगा बम्बई एसोसिएशन, तो ये अलग है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है ये। तो जो पूरा का पूरा बम्बई प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, उस समय जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी था, ऐसे ही बम्बई प्रेसिडेंसी है ये। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग द्वारा की गई। फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग द्वारा 1885 में बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद ख़ान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 मैकिन्टॉश। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 थॉमस कोलब्रुक।
लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन 1838 में द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी और फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग द्वारा की गई थी। अब ये कुछ संस्था और हैं, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, वहाँ पीछे जो आया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था जिसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग द्वारा की गई थी। लेकिन ये क्या है, बॉम्बे एसोसिएशन है, इसकी स्थापना पहले ही हो गई थी 1852 में। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी और इसकी स्थापना से जुड़े जो लोग थे वो कुछ ऐसे हैं, नौरोजी फरदुन जी, दीनानाथ जी, भाऊ दाजी, तो दादा भाई नौरोजी, सब इससे संबंधित है। तो आपको ये नाम याद नहीं रखने हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हो गई थी। फिर मद्रास महाजन सभा, ये इम्पोर्टेंट है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में, और इसकी स्थापना में नाम आता है सुब्रमण्यम अय्यर और पंडित आनंद चार्लू का। वी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद मोहन चार्लू, इन सब का नाम आता है मद्रास महाजन सभा 1884। उसके बाद आता है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित जो लोग हैं तो वो हैं गणेश वासुदेव जोशी, चीपुंकर, एम.जी. रानाडे यानी कि महात्मा गोविंद रानाडे, फिर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये सब। पूना सार्वजनिक सभा 1870। तो पूना सार्वजनिक सभा का भी आपको ईयर याद रखने हैं तीनों के। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास महाजन सभा 1884, पूना सार्वजनिक सभा 1870। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी तो ये जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी। फिर आता है 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की गई। यानी कि ब्रिटिश जो संसद है उसमें भारत का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होना चाहिए। इसकी मांग 1875 में किसने की थी? तो दी पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में हो गई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा ने सबसे पहले ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के लिए मांग की थी। फिर नेक्स्ट आता है इंडियन एसोसिएशन। तो दो तरह के एसोसिएशन थे, एक तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, तो उसकी स्थापना 1851 में हो गई थी। लेकिन यहाँ ये पूछा जा रहा है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से हम पहले भी देख चुके थे, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। तो इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। फिर राष्ट्रीय जब कांग्रेस नहीं बनी थी तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यही जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। कौन सी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। फिर ये कुछ नाम दिए गए हैं जिसमें से जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो वो कौन थे? इंडियन सिविल सर्विसेज में थे और ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था इन्हें, किन्हें? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक और प्रमुख संस्था की स्थापना की थी। यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो इन्हीं के द्वारा स्थापित थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 1886 में कांग्रेस में ही विलय हो गया था जिसका। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही ऐसे पहले भारतीय थे जो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले थे। मतलब राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। जो भारत की राजनीति व्यवस्था चल रही है ब्रिटिश के द्वारा, उसमें सुधार किया जाए, तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले सबसे पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। क्योंकि ये IAS ऑफिसर थे तो इसलिए इन्हें नॉलेज भी काफ़ी अच्छी थी।
फिर इनका कालक्रम लगाना है, तो सही कालक्रम क्या है, तो बॉम्बे एसोसिएशन की आपको याद है, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में 1852 में हुई थी स्थापना। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। फिर उसके बाद आता है इंडियन एसोसिएशन, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 1886 में इसकी स्थापना की गई थी। लास्ट में आता है मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी। तो यहाँ पूछा भी गया है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। और इसमें संबंधित कौन था, तो वीर राघवाचार्य संबंधित था, आनंद मोहन चारलू और भी एक कोई था, तो सुब्रमण्यम अय्यर करके था। तो ये सब 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, अब ये बम्बई एसोसिएशन नहीं है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, के संस्थापकों में से एक कौन था, तो फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग ने मिलकर की थी। उसके बाद ये सही सुमेलित करना है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है लंदन में है, तो ब्रिटिश क्या आता है इसमें, इंडिया और सोसाइटी मतलब दोनों की मिली जुली जो सोसाइटी है उसका मुख्यालय है लंदन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी लंदन, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, लंदन की थी, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लंदन का होगा। अब ये छोड़ देना, ये मत करना। फिर इंडियन एसोसिएशन, ये कलकत्ता में है। यहाँ से हमने देखा भी था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। उसके बाद सही कालक्रम लगाना है, तो बंग भाषा प्रकाशित, ये कुछ अजीब सा है, यहाँ से देख लेते हैं आगे। लैंड होल्डर सोसाइटी आपको याद होगा 1838 में आई थी। फिर उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये 1851 में आई थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर लास्ट में इंडियन लीग की स्थापना 1878 में की गई थी शायद, नहीं सॉरी 1876 में इंडियन लीग। तो ये देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ से देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में आया था, ब्रिटिश और इंडिया दोनों का मिला जुला एसोसिएशन 1851, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, इंडियन लीग 1875। तो यहाँ से लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में आई थी। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो 1851 में आई थी। तो इससे संबंधित कौन था, अभी हमने देखा भी था, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। फिर इंडियन लीग 1875 में 1875, इंडियन लीग की स्थापना पंडित आनंद मोहन चारलू ने की थी। सॉरी, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी 1875 में, शिशिर कुमार घोष। अब इनमें से सभी याद नहीं करने हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो आपको याद रखने हैं। जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी आपको याद रखना है, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। उसके बाद इंडियन सोसाइटी या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो यहाँ से हमने देखा भी था इंडियन एसोसिएशन 1876 में, जो इंडियन लीग है वो 75 की है और 76 की है वो इंडियन एसोसिएशन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो यहाँ से हमने देखा इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट है इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। फिर इंडियन एसोसिएशन अभी देखा 1876, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। फिर भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारत का राष्ट्रीय उदार संघ जो था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ये हमने सबसे पहले देखा, तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। फिर इनकी डेट याद रखनी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के वारेन हेस्टिंग्स के समय। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में। फिर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में। फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में। फिर इनमें से भी कुछ याद रखना है, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में,
ये ब्रिटिश और इंडिया का दोनों का एसोसिएशन है 1851 में राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई थी। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है। तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। कल के वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखेंगे। यहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होगा। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए बाय, टेक केयर।